नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा भूपाल सिंह के बारे में। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था महाराणा फतेह सिंह के बारे में। ये महाराणा फतेह सिंह के उत्तराधिकारी हैं और महाराणा फतेह सिंह ने 28 जुलाई 1921 को इनको राज्य का प्रबंधन, जितना भी राजकाज का प्रबंधन होता है, राजकाज का अधिकांश अधिकार है, वो इन्हें सौंप दिया। लेकिन ये मेवाड़ के सिंहासन पर कब विराजमान होते हैं? तो ये मेवाड़ के सिंहासन पर 25 मई 1930 को 24 मई 1930 को महाराणा फतेह सिंह की मृत्यु होती है और 25 मई 1930 को ये मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अब देखिएगा, इनका जो विधिवत राज्याभिषेक वो 5 जून 1930 को होता है। विधिवत तरीके से इनका राज्याभिषेक किया जाता है। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ? देखिए, इनके शासनकाल से पहले जब इन्होंने कार्यभार संभाल लिया तो उनका ही शासनकाल हुआ लगभग। इन्होंने राजकाज के सभी कार्यभार संभाल लिए। तब क्या होता है कि इनके शासनकाल में बिजोलिया का किसान आंदोलन, बिजोलिया का किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं तो ये 1887 में शुरू हुआ। और इस आंदोलन का कारण क्या था? तो किसानों पर अत्यधिक लगान होने के कारण किसानों ने कहा हमारी लगान कम की जाए, इस वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन, याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत अच्छा है कि वह कौन सा आंदोलन है जो लगभग 44 वर्षों तक सर्वाधिक चला। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन है जो 44 वर्षों तक चला। ये आंदोलन कब से प्रारंभ होकर कब तक चलता है? तो ये आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चलता है। अब देखिए, 44 वर्ष तक ये आंदोलन चलता है। इस आंदोलन का नेतृत्व किन किन लोगों ने किया? तो इस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें कि ये आंदोलन किस जाति के द्वारा शुरू किया गया या किस जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। उस जाति का नाम है, वो जाति है धाकड़। धाकड़ जाति द्वारा ये प्रारंभ किया गया। धाकड़ जाति के जो किसान थे उन्होंने इन लगानों का विरोध करना शुरू किया। और ये आंदोलन कितने वर्ष तक चला? ये आंदोलन 44 वर्षों तक चला। अब इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है कि इन्हीं के शासनकाल में बेंगू का आंदोलन, इन्होंने राज्यकाल संभाला हुआ है। इसके देखिएगा, अभी तक राज्यकाल संभाला है तो इन्हीं का शासनकाल हुआ ना। लेकिन इनका जो मूल शासनकाल है वो तो जब इन्होंने राज्य अभिषेक हुआ, इनके बाद जो इनका शासनकाल रहा वो 1930 से लेकर 1947 तक रहा। 1930 से 1947 तक। अब देखिएगा, इनके शासनकाल में और क्या होता है? तो बेंगू का किसान आंदोलन होता है। बेंगू का किसान आंदोलन। और जो बिजोलिया का किसान आंदोलन होता है, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है। और ये बिजोलिया का किसान आंदोलन ये मेवाड़ में ही है, उस समय मेवाड़, लेकिन वर्तमान में इससे अलग रूप से भी ये भीलवाड़ा में है। और ये बेंगू का किसान आंदोलन होता है इनके शासनकाल में। बेंगू का किसान आंदोलन होता कब है? तो ये 1921 को होता है। इसमें मूल मुद्दा करों पर ही था और करों को लेकर किसानों ने आंदोलन किए। और ये आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो वो राम नारायण चौधरी थे। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। अब देखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इस आंदोलन की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। और 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। इस फैक्ट को याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में हुई?
तो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई और कब हुई? 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब देखिएगा, इनके शासनकाल में राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान के एकीकरण होने पर राजस्थान के मेवाड़ था, ये मेवाड़ 18 अप्रैल 1948 में संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गया। उदयपुर संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हुआ। इससे पहले राजस्थान एकीकरण के 2 चरण हो चुके थे और ये तीसरा चरण था राजस्थान एकीकरण का। जो पहला चरण था वो मत्स्य संघ था और जो दूसरा चरण था वो संपूर्ण राजस्थान था, या राजस्थान संघ कह सकते हैं आप, या संपूर्ण राजस्थान था। और जो तीसरा चरण था वो तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान था और इस संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय होता है। मेवाड़ के विलय में होने पर इस जो चरण था, इस चरण के जो राज प्रमुख होते हैं वो राज प्रमुख किन्हें रखा जाता है? तो उन्हें महाराणा भूपाल सिंह को रखा जाता है। इस चरण के राज प्रमुख इन्हें रखा जाता है। तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ, वो उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ? तो वो दुर्ग, इसको याद रखिएगा, किस दुर्ग में होता है? तो कोटा दुर्ग में होता है। तीसरे चरण का उद्घाटन कौन से दुर्ग में हुआ है? तो आपसे पूछ ले तो वो कोटा दुर्ग में हुआ। ध्यान रखिएगा, कोटा दुर्ग में। और राजस्थान एकीकरण के बारे में बताऊं तो राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। 7 चरणों को पूर्ण होने में लगभग, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ 7 चरणों को पूर्ण करने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। इसे आप याद रखिएगा, ये कहीं भी पूछ लिया भी जाता है, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। अब देखिएगा इनके शासनकाल में और क्या होता है। तो इन्होंने जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने प्रबंधन पहले ही ले लिया था। 1921 में अपने हाथों में प्रबंधन ले लिया और 1921 से ही राज्य का प्रबंधन करना शुरू किया और लोगों की कठिनाइयों को दूर किया। और इस तरह इन्होंने लगभग लोगों की सभी कठिनाइयों को निपटा दिया। सभी तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी लोगों को इनके शासनकाल में अच्छा लगा। सरदार इनके काफ़ी पक्ष में थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा मेवाड़ का इतिहास पूर्ण हुआ और इससे आगे हम राजस्थान का और इतिहास पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।